हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली आईपीएल 2026 का मिनी ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसी के बीच में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स को लेकर कि दिल्ली कैपिटल्स की जो शॉपिंग है आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन के अंदर वो कैसी रही, क्या क्या थे इनके टारगेट प्लेयर्स, कितना इनके पास पर्स था, कौन कौन से प्लेयर्स को ये टारगेट कर सकते थे, क्या इनकी प्लेइंग 11 अब सॉर्टेड आउट हो चुकी है, क्या दिल्ली कैपिटल इस साल अपना फर्स्ट टाइटल जो वो जीत पाएगी। ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के पास यहाँ पे कितना स्लॉट अवेलेबल था मिनी ऑप्शन के लिए। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास यहाँ पे 8 प्लेयर का जो स्लॉट है इनके पास अवेलेबल था, जिसमें से इनको 5 ओवरसीज प्लेयर जो वो क्या करने थे, बाय करने थे। कौन कौन से प्लेयर्स इन्होंने बाय किए हैं, कौन कौन से ये बाय कर सकते थे, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी टीम्स के बारे में भी जल्दी आपको वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको नहीं पता कि बाकी टीम्स ने किन किन प्लेयर्स को बाय किया है तो उसकी फुल डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको लास्ट में भी दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में भी जो पिन कर दूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास 8 प्लेयर का स्लॉट जो वो अवेलेबल था, जिसमें से इनको 5 ओवरसीज प्लेयर जो वो खरीदने थे। उन 8 प्लेयर्स को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पास 21.8 करोड़ यानी कि 21.8 करोड़ का जो पर्सजा था इनके पास अवेलेबल था। और इसमें सबसे खुशी की बात क्या है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि इन 8 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर्स तो इनको ऐसे मिल गए जो कि टोटली आपको बेस प्राइस के ऊपर ही जो है वो मिल चुके थे और इन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर्स के ऊपर इनको थोड़ी सी जो है जद्दोजहद करनी पड़ी, बिड जो है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ी। जैसे पहला नाम जो निकलकर सामने आता है अकीब दर का, दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आता है निशंका का। इन दोनों की बिड थोड़ी सी लंबी चली थी क्योंकि जो 6 प्लेयर्स इन्होंने यहाँ पे खरीदे हैं वो इनको जो है बेस प्राइस के ऊपर ही जो वो मिल चुके थे। तो जैसे कि हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि दिल्ली कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकते हैं, इनकी प्लेइंग 11 में क्या क्या कमियां नजर आ रही थी। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था कि इनको एक ओपनिंग बैट्समैन की जरूरत है क्योंकि उन्होंने जेएफएम को भी जाने दिया और डुप्लेसिस को भी जाने दिया। इनके पास यहाँ पे एक ओपनिंग का स्लॉट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल बचता था। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि इन्होंने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर किन किन प्लेयर्स को जो है यहाँ पे खरीदा है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे खरीदा है डेविड मिलर को, जो इनको बेस प्राइस के ऊपर ही मिल चुके थे। उसके बाद खरीदा इन्होंने बेन टैकेट, जो कि बहुत ज्यादा मुझे स्टील बाय लगी है, जो कि आईपीएल 2026 के अंदर दिल्ली ऑक्शन के अंदर बेन टैकेट इनको जो है वो बेस प्राइस के ऊपर जो है वो मिल चुके हैं। एक तो वो विकेट कीपर बल्लेबाज है, ओपनिंग भी करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं और इनको ऐसे ही एक बैट्समैन की जरूरत थी ओपनिंग के लिए, जो ये मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टील बाय लगी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके साथ में जरूर बताएं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे खरीदा है निशंका को, अकीब दर को खरीदा है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने काइल जेमिसन को खरीदा है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स को भी खरीदा है। पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो वो शो हो रही होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पे प्लेयर्स खरीदे हैं तो क्या इनकी वो प्लेइंग 11 में फिट बैठ रहे हैं, क्या रहेगी इनकी प्लेइंग 11। तो क्या दिल्ली की प्लेइंग 11 बनाने के बाद क्या दिल्ली इस साल पूरी तरह से तैयार है अपना फर्स्ट टाइटल जो वो उठाने के लिए, उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने अपने हिसाब से यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाई है कि दिल्ली की यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आफ्टर ऑक्शन, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। केएल राहुल को ओपनिंग करते हुए जो है यहाँ पे देखना चाहूंगा, क्योंकि पहले तो चलो आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं भी थे या फिर थे हमें नहीं पता। आपने केएल राहुल को 4 नंबर पे भी खिलाया, ओपनिंग पे भी खिलाया, लेकिन इस साल मैं केएल राहुल को यहाँ पे ओपनिंग पे रख रहा हूँ और उनको ओपनिंग पे ही खेलते हुए देखना चाहता हूं। यहाँ पे मैं बेन डकट के साथ यहाँ पे केएल राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप देखना चाहूंगा। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने रखा है बेन डकट को, दूसरे 2 नंबर पर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे केएल राहुल, 3 नंबर पे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे नीतीश राणा को मैंने यहाँ पे रखा है। आप चाहे तो अभिषेक पोरल को भी रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नीतीश राणा को रख रहा हूँ क्योंकि नीतीश राणा के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है आईपीएल का। तो मैं 3 नंबर पे यहाँ पे नीतीश राणा को रख रहा हूँ, जिनको इन्होंने ट्रेड करके लिया था। 4 नंबर पर यहाँ पे रखा है मैंने ट्रिस्टन स्टब्स को, 5 नंबर पे मैंने यहाँ पे रखा है डेविड मिलर को, तो 6 नंबर पर यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अकीब दर को। जी हाँ, अकीब दर को आपने इतने पैसों में खरीदा है तो ऑब्वियसली वो आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा जो वो होने चाहिए। तो 7 नंबर पर यहाँ पे रखा है मैंने अक्षर पटेल को, 8 नंबर पर यहाँ पे रखा है मैंने विपराज निगम को। उसके बाद 9 नंबर पर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कुलदीप यादव, 10 नंबर पे आपको यहाँ पे देंगे मिचेल स्टार्क, 11 नंबर पे आप मुकेश चौधरी या फिर टी नटराजन में से किसी एक भी प्लेयर को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये रहेगी इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। और 12वें नंबर पर जो इनका इंपैक्ट प्लेयर होगा उसको आप टी नटराजन के रूप
में भी यूज कर सकते हो। आपके पास आशुतोष शर्मा है, आपके पास समीर रिजवी भी है, आपके पास अभिषेक पौरल भी है, तो आप किसी को भी यहाँ से जो है वो चूज कर सकते हो। अब इनकी प्लेइंग 11 में क्या क्या कमियां नजर आ रही है, तो इनकी प्लेइंग 11 में मुझे थोड़ी सी ये कमी नजर आ रही है कि इनकी 1 से लेके 5 नंबर तक तो बैटिंग तो सॉर्ट आउट है, लेकिन 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर पे इनकी बैटिंग में थोड़ी सी मुझे जो है एक्सपीरियंस की कमी नजर आ रही है। यहाँ पे बीच में आपको अक्षर पटेल तो वो दिखाई देंगे, लेकिन 6 नंबर पर अकीब दर आएंगे जो कि एक अनकैप्ड प्लेयर है। क्या वो प्रेशर को उतना हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद अक्षर पटेल आएंगे। 8 नंबर पर आपके पास विपराज निगम है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग फिनिशर की जरूरत थी जो आपके लिए एक ऐसा लास्ट के 2-3 ओवर में आके, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए गेम को फिनिश नहीं कर सकते, हमने पिछले साल देखा है। अक्षर पटेल तो आजकल 4 नंबर पर भी खेलने लगे, विपराज निगम भी काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे इनके पास 5 नंबर तक तो अच्छे खासे बैट्समैन है, लेकिन 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर ये 2-3 यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लेइंग 11 में आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे आपका 5 के बाद 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसमें आपका एक ऑप्शन ये है कि अगर आप केएल राहुल को 4 या 5 नंबर पे खिलाओगे, 6 नंबर पर फिर आपके डेविड मिलर आ जाएंगे। लेकिन बात वही है, फिर आपको ओपनिंग जो है वो अभिषेक पौरल से करवानी पड़ेगी या फिर नीतीश राणा से करवानी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होगा, या तो फिर आपको अकीब दर या फिर विपराज निगम या फिर आपको टी नटराजन या मुकेश चौधरी में से जो भी आप बॉलर खिलाओगे उसको आपको एक बंदे को जो वो बाहर बिठाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए जो है सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से जो प्लेइंग 11 बनाई है उसमें आपको प्रॉपर बॉलिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको अक्षर पटेल का बॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, विपराज निगम, कुलदीप यादव, ये 3 आपके पास स्पिनर के ऑप्शन आ जाएंगे। मिचेल स्टार्क आपको फास्ट का ऑप्शन देंगे, अकीब दर भी ऑलराउंडर है, वो भी आपको बॉलिंग का ऑप्शन देंगे, मुकेश चौधरी आ जाएंगे, वो भी आपको बॉलिंग का ऑप्शन देंगे। यानी कि 6 बॉलर तो आपको प्लेइंग 11 में साफ साफ जो वो नजर आ ही रहे हैं। उसके बाद नीतीश राणा भी जो बॉलिंग कर लेते हैं। तो अगर आप इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल ना भी करो, वैसे तो वो करना जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो आपकी प्लेइंग 11 में भी जो है वो 7 बॉलर ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो एक बॉलर अगर आप एज ए इंपैक्ट प्लेयर भी जोड़ लो तो आपके पास 8 बॉलिंग का ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बस मिडिल ऑर्डर में मुझे यहाँ पे लगता है कि 6, 7, 8 नंबर पे थोड़ी सी यहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी मुझे नजर आ रही है। बाकी इनके फुल स्क्वाड की बात करें तो इनके पास यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं, इनके पास रिप्लेसमेंट बहुत सारी है। इन्होंने काइल जेमिसन को भी खरीदा है, लुंगी एंगेडी को भी खरीदा है, लेकिन तो बात तो वही है ना। लेकिन आप जो अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 ही ओवरसीज खिला सकते हो, और वो 4 ओवरसीज कौन से हो सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसमें एक बेन डकेट हो सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स भी मुझे लगता है कि 100% खेलेंगे ही खेलेंगे। डेविड मिलर का कुछ फिक्स नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है, चल गए तो फिर बहुत अच्छा आपको पीटेंगे, नहीं चले तो फिर उनकी जगह आपको कोई रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने यहाँ पे निशंका को खरीदा है तो निशंका उनकी जगह ले सकते हैं। उसके बाद मिचेल स्टार्क को भी आप खिलाओगे ही खिलाओगे। तो यहाँ पे आपके पास बॉलिंग के तो काफी ज्यादा ऑप्शन है। आपके पास काइल जेमिसन है, लुंगी एंगेडी है, मिचेल स्टार्क है, आपके पास दुष्यंत चमीरा भी है। तो बॉलिंग के आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप 2 ओवरसीज बॉलर खिलाओगे तो फिर आपको टी नटराजन या फिर विपराज निगम, इन दोनों में से किसी एक या मुकेश चौधरी को आपको जो है फिर बाहर बिठाना पड़ेगा। तो फिर आपको डेविड मिलर की जगह आपको समीर रिजवी या फिर आशुतोष शर्मा को जो वो प्लेइंग 11 में जो वो लाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 क्या थी, वो इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनती है। बाकी आपके हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और यहां तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm